क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कुर्सी हिलाने की तैयारी हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राजधानी लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में 40 विधायकों की बैठक हुई है। इस बैठक को कुटुंब परिवार का नाम दिया गया, लेकिन इस बैठक में शामिल होने वाले ज्यादातर विधायक क्षत्रिय समुदाय के थे। क्षत्रिय विधायकों की यह बैठक सिर्फ खाने पीने और बातचीत तक सीमित नहीं थी, बल्कि कुटुंब नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया गया है और इस ग्रुप में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी ठाकुर विधायकों को शामिल किया गया है। अचानक से क्षत्रिय समाज को इस बैठक की जरूरत क्यों पड़ गई? उत्तर प्रदेश की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है, बताते हैं इस रिपोर्ट में। दोस्तों, इस बैठक का मुद्दा क्या था बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए जो उन्होंने इस बैठक को लेकर दिया है। इसका मतलब है किसी की कुर्सी हिल रही है, चेहरा बदल रहा है। अगर कोई इस तरह की बैठक हो रही है, सरकार बनाने के लिए तो नहीं हो रही होगी बैठक। सरकार से नाराज हो सकते हैं या कुर्सी हिलने की बात हो रही होगी। ये तो दिल्ली और लखनऊ वाले जाने सर। दिल्ली वालों ने क्या इशारा किया जिसकी वजह से बैठक हो रही है, ये लखनऊ वालों ने क्या इशारा किया। लेकिन हम एक ही बात मानते हैं, वहां पर जो पीडीए के लोग बैठे लोग हैं वो घुट रहे हैं, वो घुटे जा रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उनका भी विजन साफ है अखिलेश 2027 में पीडीए के साथ। तो दोस्तों, अखिलेश ने इशारा कर कहा है कि अगर इस तरह की बैठक बुलाई गई है तो इसका मतलब है कि कुर्सी हिल रही है। दरअसल बीजेपी के विधान परिषद सदस्य जयपाल सिंह व्यस्त और मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा सीट से विधायक ठाकुर रामवीर सिंह की ओर से ये बैठक बुलाई गई थी। इसमें बीजेपी समेत विपक्ष के ठाकुर विधायकों को भी निमंत्रण दिया गया था। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के कुल 49 ठाकुर विधायकों में से 40 विधायक शामिल हुए थे। सपा के दोनों ही बागी विधायक अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह भी इस बैठक में शामिल थे। इनके अलावा बैठक में कुछ विधायक दूसरी जाति के भी थे। लखनऊ के होटल क्लार्क में ये बैठक हुई थी जिसे कुटुंब परिवार का नाम दिया गया। बैठक खाने पीने और मिलने जुलने तक सीमित नहीं रही। हमने आपको पहले भी बताया कि इसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है और इस ग्रुप में बीजेपी से लेकर सपा बसपा जैसे जितने भी क्षत्रिय विधायक हैं उन सबको शामिल किया गया है। कुटुंब परिवार की इस बैठक में सपा से निष्कासित विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह, बीजेपी के विधायक अभिजीत सांघा और एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह सहित करीब 40 विधायक इसमें शामिल थे। 40 से ज्यादा विधायक और एमएलसी थे। बैठक में विपक्ष के भी कई विधायकों और पूर्व विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने इससे दूरी बनाकर रखी हुई थी। कुटुंब परिवार नाम से पार्टी आयोजित करने वाले ठाकुर रामवीर सिंह की ओर से कहा जा रहा है कि यह सिर्फ पारिवारिक कार्यक्रम था जिसमें ठाकुर समाज के विधायकों के साथ साथ दूसरे समुदाय के भी विधायक थे। इसे पारिवारिक कार्यक्रम के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये किसी तरीके का शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लेकिन सियासत में हर बात का मतलब निकाले जाते रहे हैं और इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में एक ही समुदाय के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक को यूपी की भविष्य की राजनीति से जोड़कर क्यों न देखा जाए। ये बैठक ऐसे समय पर बुलाई गई है जब उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से लेकर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा चल रही है। अब कुटुंब परिवार के बैनर पर एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त और विधायक ठाकुर रामवीर सिंह का नाम था, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बैठक के पीछे गौरीगंज से सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह और गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह की अहम भूमिका रही। सपा से निष्कासित ये दोनों बाहुबली विधायकों ने खुद सामने आने की बजाय पश्चिमी यूपी से आने वाले बीजेपी के एमएलसी और विधायक को आगे रखा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट को लेकर क्षत्रिय समुदाय की बीजेपी से नाराजगी थी। पश्चिमी यूपी से ही ये नाराजगी शुरू हुई थी और बीजेपी ने पहली सूची में गाजियाबाद के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया था। इस बैठक के आयोजक भी पश्चिमी यूपी से ही थे। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीते 8 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी समुदाय विशेष या फिर भाजपा के विधायकों की पार्टी सरकार से इस तरीके से पहली बैठक हुई हो। इसका मतलब है कि ये बैठक एक मामूली कार्यक्रम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 49 पर ठाकुर विधायक चुनकर आए हैं। इनमें से 43 विधायक बीजेपी की सीट पर जीते हैं। वहीं 4 विधायक ऐसे हैं जो कि सपा की सीट से जीते थे। इनमें से राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह अब बीजेपी के खेमे भले ही हैं, लेकिन इसके अलावा बसपा से एक ठाकुर विधायक उमाशंकर सिंह भी हैं। वहीं एक विधायक जनसत्ता पार्टी से आने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी हैं और ये सब एक छत के नीचे इकट्ठा हुए हैं, जिससे एक बहुत बड़ा संदेश बीजेपी को जा रहा है
कि अब बीजेपी की मुश्किल यूपी में और बढ़ सकती है। अब ये ठाकुर विधायक मिलकर क्या करने वाले हैं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।